अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। अनुराग ढांडा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ब्रेकिंग न्यूज के साथ हमने शुरू की थी इस डिबेट में, अब उस पर आता हूं। ट्रंप का ऐलान, ईरान से बातचीत सकारात्मक रही है। 5 दिनों तक पावर और इंफ्रा पर हमला रोकने की बात उन्होंने कही है। और आपको बता दूं कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो 10% तक गिर गए हैं। आपको लगता है कि अब हालात इस ऐलान के बाद सुधर सकते हैं? हम तैयार हैं, लेकिन अगर इस युद्ध के हालात भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं, अंत की ओर, शांति की ओर बढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हालात सुधरते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए ही एक पॉजिटिव खबर है और उसकी तरफ तो हर व्यक्ति देख ही रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे देश को संबोधित किया सदन के माध्यम से, उससे एक ऐसी झलक आ रही थी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मतलब सारा देश उम्मीद भरी नज़रों से प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था कि आज हम एक लीडरशिप रोल में होते और हम इस पूरी नेगोशिएशन को लीड कर रहे होते। एक न्यूट्रल पोजीशन बना करके हम पहले दिन से ये दबाव हम अमेरिका के ऊपर बना सकते हैं। हम बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। लेकिन 23 दिन के मौन के बाद आज अल्टीमेटली जाके प्रधानमंत्री बोले, और जब बोले तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, देख लो अपना अपना। उस तरीके की स्थिति में प्रधानमंत्री आज बोले। जिस तरह से कोरोना में थाली बजाने के लिए कहा गया था, देश के मन में सवाल ये है कि क्या उससे कुछ बेहतर समाधान या कोई सल्यूशन सरकार इस बार लेकर के आएगी, उससे कुछ बेहतर तैयारी के साथ आएगी, या फिर से बीच समस्या में यह कहा जाएगा कि थाली बजाइए, उससे शायद ईरान और अमेरिका का युद्ध रुक जाए। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में लोगों के मन में। दूसरा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी। मतलब आज जब मुसीबत है तो निश्चित तौर पे पूरे देश को एक साथ उससे लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सब लोग साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी? आज ये सबसे एप्ट, सबसे सही समय इस पर चर्चा करने का कि क्या इस हालात के बारे में देश को पता नहीं था कि इस तरीके का मिडिल ईस्ट में युद्ध हो सकता है। तनाव तो बहुत दिनों से चल रहा था, सारे कंट्रीज को लगभग ये पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या थी? आज हम कह रहे हैं हम अपना एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। हमने पहले एलपीजी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? 12 साल से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। उस दिशा में एलपीजी प्रोडक्शन में हमने पहले काम क्यों नहीं किया? दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे कि उन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, क्रूड ऑयल के इतने प्राइस बढ़ने के बावजूद। आरपी सिंह जी, सबको पता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, वरना आप लोग क्या करेंगे उसके बाद लोगों का? इलेक्शन तो इस देश में हर साल होते हैं। अरे अनुराग ढांडा जी, पता है, अनुराग ढांडा जी, हर साल इलेक्शन होते हैं। तो फिर सरकार की किसी भी सकारात्मक प्रयास को या सकारात्मक जेस्चर को आप चुनाव के नाम पर पर्ची थोड़े फाड़ देंगे। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपकी। पश्चिम बंगाल में नहीं होते तो कहीं और होते चुनाव, कब नहीं होते इस देश में? मैं सिर्फ 30 सेकंड में आपको अपनी बात समझाऊंगा। अनुराग जी, कुछ दिन पहले यही आरपी सिंह जी चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि प्राइसेस सरकार के कंट्रोल में नहीं है, प्राइसेस मार्केट से तय होते हैं। और आज यही आरपी सिंह कह रहे हैं कि देखो हमने प्राइस नहीं बढ़ने दिए। अरे भाई, तय कर लो ना कि पोजीशन क्या है। 60 रुपए जो बढ़े थे वो सरकार ने बढ़ाए या वो मार्केट की वजह से बढ़े एलपीजी के? या तो सीना ठोक के कहो कि हमने महंगाई बढ़ाई, 60 रुपए हमने बढ़ाए, तब तो कहेंगे कि नहीं मार्केट की वजह से बढ़े। आज कह रहे हैं कि हमने रोक रखे हैं। किसका आप पेट्रोल डीजल पर 60 रुपए बढ़ने की बात कर रहे हैं? किस पर 60 रुपए, किस पर 60 रुपए बढ़ने की बात कर रहे हैं अनुराग ढांडा? एलपीजी पे इन्होंने 60 रुपए नहीं बढ़ाए, 1240 रुपए थे इन्होंने बढ़ाए कि दोस्तों के राज में। अब आ गए उसी पे फिर से। अरे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 1240 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था। 60 रुपए आपने बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 913 रुपए है आज भी 913 रुपए है। 1240 भर दीजिए ना कि हाँ हमने बढ़ाए। 11 साल पहले, 11 साल बाद भी दाम कम है। आरपी सिंह साहब, आता हूं तो और लगातार अनुराग ढांडा के बोलने के दौरान अनंत विजय मुस्कुराते रहे। मैं इसकी वजह भी पूछूंगा और मैं चाहूंगा भी कि अनुराग ढांडा का ज्ञानवर्धन भी वो करें, लेकिन उससे पहले नवीन कुमार जिंदल, आप बहुत उत्सुक हैं जवाब देने के लिए अनुराग ढांडा को। अनुराग भाई, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब क्या दूं? इस देश में शराब की लाइन में लगने से तो अच्छा गैस की लाइन में लगना है। घर जाएंगे तो परिवार के बच्चों का पेट भरेगा। अच्छा है गैस की लाइन में लगना। जाकर के लाइन में लग करके आप अपने ही परिवार को खत्म अब अच्छा हो गया गैस की लाइन में लगना। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सुनो भाई, क्यों परेशान हो? दर्द होगा पूरे विश्व में गैस की लाइन में लगना अच्छा है आप कह रहे हैं। अगर अनुराग बीच में बोले ना, मैं वाकई में शांति से रात दोबारा बोलने नहीं दूंगा जब तक शोध चलेगा।
आपकी भाषा अरे यही भाई, है मूर्खों कि वाली बात आपकी करेंगे तो भाषा बोलना ये पड़ेगा है ना। कि आप आप कहीं कह रहे का हैं गैस की थैला लाइन उठा में करके लगना लाते अच्छा हो, है। किसी कैसे पर अच्छा है फेंकते गैस हो, की चले लाइन में जाते हो। लगना? सुनिए गैस मेरी की बात लाइन में लग और के कान खोल हार्ट कर अटैक आके सुनिए। मरने अनुराग वाले डांडा, लोगों को सुनिए, समझाइए, अनुराग अच्छा है डांडा, गैस की मैं- लाइन में लगना। अच्छा, मैं आपको एक बात मैं बताता दोबारा हूं। आता हूं आपके पास, पर ऐसे आइए, जाइए इनके नहीं, पास। अशोक जी, नहीं, ये नहीं, कैसी दो बात तीन हुई? बातें कह रहे हैं बताना गैस चाहता की हूं। लाइन में लगना अच्छा है, बताइए। मैं आपको ये बताता हूं कि ये कह रहे हैं कि तैयारी क्या है। आज 3 गीगा मेगावाट की बिजली का उत्पादन हुआ करता था रिन्यूएबल एनर्जी में, 140 पहुंच गया। इनकी समझ में नहीं आएगा। आज देश के अंदर जो एलईडी बल्ब की क्रांति लेकर के आए, कितनी देश की बिजली छोड़िए, बचाई, अभी इसके मौजूदा एग्जाम्पल नहीं आएगा। नवीन जिंदल जी, अभी मौजूदा आपात स्थिति पर मैं बात कीजिए। उन्हीं, युद्ध अगर वाली- इन्होंने कहा ना तैयारी क्या, मैं नहीं, तो ठीक इसलिए है। बता रहा हूं ना, अभी वही तो मौजूदा वही सवाल स्थिति कर पर रहे थे। बात कीजिए। हाँ, वो अनुराग भाई सवाल कर रहे थे, इसलिए 1000 उनको लेकिन मैं आपको 2-3 बातें सोलर बताना एनर्जी चाहता हूं। पैदा करता है देखिए, चाइना। आज हम लोग देश अभी के अंदर 97 पे हैं। जिसमें- अनुराग जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए, आज रुक जाइए, पूरे आता हूं। विश्व में जिस प्रकार का वैश्विक संकट है, उसमें भारत से ज्यादा मजबूत आज कोई भी देश नहीं है जिस पे आपदा पड़ी हुई है। आप बार बार कहते हो कोरोना की तरह छोड़ करके चले गए, तालियां बजाई। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर किसी देश के अंदर जानें बची हैं तो भारत के अनुपात से देखिए, उसके अलावा मौतें किसी हुई की नहीं तो बची देश है। में, भारत ने हुई। पूरे विश्व की जान बचाई है। आज सबसे भी ज्यादा खाड़ी मौतें। देशों को खाद्य सामग्री भारत सप्लाई करता है 80%। आज विश्व के अंदर जो खाड़ी देशों में पानी का संकट होगा, खाने का संकट होगा, उसकी आपूर्ति भारत करेगा। भारत को किसी से खाने के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आज आप भारत के बारे में बात करते हो, भारत के अंदर यूरिया के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला, आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर सीमेंट के कट्टे और यूरिया के लिए कांग्रेस शासन में लाठियां खाते थे किसान, आज लोगों के घर तक पहुंचता है। आज किसान अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के जा चुका है। आज किसानों के खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। और यही नहीं, आज वो भारत का किसान विदेशों के लोगों के पेट भी भरने के काबिल है, कहीं और देश का नहीं है। भारत को किसी से अनाज मांगने की जरूरत नहीं है। भारत को किसी से आपदा है, विपदा है, मिलकर के निपटने की आवश्यकता है। इस आपदा के अंदर लोगों को भ्रमित करने का काम बंद करिए। जो कुछ राजनीतिक दल के लोग, इंक्लूडिंग यू, जो इस समय देश के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों काला बाजारी में समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर 3 लोग पकड़े गए हैं। एक के पास 82 सिलेंडर है, एक के पास 610 सिलेंडर। आपने उन लोगों को अपनी पार्टी से बाहर निकाला? नहीं निकाला। कांग्रेस के लोग पकड़े गए, उन्होंने, जो लोग काला बाजारी करते हुए सिलेंडर जमाखोरी कर रहे हैं, उनको पार्टी से नहीं निकाल रहे हो। आप एक रोल मैप पैदा करते, आपके क्षेत्रों के अंदर जो काला बाजारी करने वाले गैस सिलेंडर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो लोग आपके साथ खड़े होते। ये समय है जब विपक्षी दलों को भी देश की जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। काला बाजारी करने वाले उनकी पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो, उनको भी एक्सपोज करिए। लेकिन जो आपकी पार्टी के लोग हैं, उनको क्यों नहीं निकाल रहे हो आप?